गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आप सभी का अमेजिंग इंजीनियरिंग में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एंड दिस वीडियो इज पावर्ड बाय बीआरसीएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। लास्ट लेक्चर में आपको मैंने रेन गेज नेटवर्क के बारे में सारा डिस्क्राइब कर दिया था। एक पॉइंट रह गया था, वीडियो वहां पर कट हो गई थी। वो पॉइंट क्या था, अगर आप देखेंगे ध्यान से, हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि गिव अवे प्राइस है। जो भी अच्छे से नोट्स पूरे हाइड्रोलॉजी की यूनिट बना के मेरे को मेल कर देगा तो उसको गिव अवे प्राइस मिलेगा। तो हमारा लास्ट था कि परसेंटेज ऑफ रेनफॉल शुड बी इक्विप्ड विद सेल्फ recording rain gauge, so we can calculate depth and intensity of that rainfall। अब इसके अंदर आपको कैसे पता चलेगा कितना परसेंटेज आपको लेना है? तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेंगे हम प्लेन रीजन के ऊपर कैलकुलेट करके। हम क्या करेंगे, प्लेन रीजन के ऊपर कैलकुलेट करके हम एग्जांपल लेंगे। प्लेन में हमारा क्या था, एक स्टेशन हमारा 500 अकॉर्डिंग टू IS 1987 1994। इसके अकॉर्डिंग हम क्या चलेंगे, इसके अंदर में हमने पता था प्लेन के अंदर एक स्टेशन का 500 किलोमीटर होता है। तो इसके अंदर मैं एग्जांपल लेके चलूंगा। अब इसमें आप देख सकते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा बोर्ड सूख जाए। एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे देख लो, एक बार थोड़ा बोर्ड सूख जाएगा, फिर वहां से मैं आपको करवा देता हूँ। अब क्या है, 4 स्टेशन ले लेता हूँ मैं, A B C D। 4 स्टेशन ले लिए, सॉरी हमारा एग्जांपल रहेगा एक से। हाँ, तो अभी एग्जांपल क्या है, एक स्टेशन है हमारा फॉर 500 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को चाहिए 5000 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मान लीजिए ये एरिया है 5000। तो इसके अंदर आप बताइए कितने स्टेशन का आपको यूज करना होगा। यहाँ पर एक स्टेशन के लिए 500 है, तो यहाँ के कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको 10 स्टेशन चाहिए। अब बात आती है कितने आपके पास रिकॉर्डिंग होने चाहिए और कितने आपके पास नॉन रिकॉर्डिंग होने चाहिए। अगर आप सारे नॉन रिकॉर्डिंग लगा दोगे तो क्या होगा, अगर आप सारे नॉन रिकॉर्डिंग लगा दोगे तो आपका क्या कह सकते हैं, आपकी इंटेंसिटी नहीं आएगी, ना आप डेप्थ निकाल पाओगे अच्छे से। तो आपको नॉर्मली 10% स्टेशन जो होंगे आपके, वो आपके रिकॉर्डिंग वाले होंगे, और बाकी जितने भी बचे 90% वो आपके नॉन रिकॉर्डिंग होंगे। तो आपको यहाँ पर आ जाएगा 10% ऑफ द रेनफॉल शुड बी इक्विप्ड विद सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज, सो वी कैन गेट द एक्चुअल इंटेंसिटी ऑफ दैट रेनफॉल। तो इतना ये लिख लीजिए एक बार। देखो इतना आपने कर लिया है। अब बात आती है ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज, यानी अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारा हाइड्रोलॉजी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है, गेट के लिए 5 to 6 मार्क्स की रहती है, एसएससी जेईई और अदर एग्जाम्स के लिए अच्छे से भर के इसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा आ जाएगा और इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल पे भी कर लेंगे। ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज की अगर हम बात करेंगे तो आप ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज से क्या समझते हो? अगर आपसे कोई पूछ लेता है ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज के लिए बताओ, तो आप उससे क्या समझते हो भाई? इससे पहले हमने जितनी भी बात करी है, हमने ये देखा है कि हमें कैसे रेन गेज लगाना है, कितने एरिया के अंदर लगाना है, रिकॉर्डिंग लगाना है, नॉन रिकॉर्डिंग लगाना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है कि हमें टोटल स्टेशन कितने चाहिए, टोटल स्टेशन में से कितने हमें रिकॉर्डिंग चाहिए और कितने हमें नॉन रिकॉर्डिंग चाहिए, ये हम सबको कैलकुलेट करना है। तो हमने इससे पहले सब कुछ कर लिया है, स्टैटिक एनालिसिस हमने नहीं किया है। स्टैटिक एनालिसिस करने के लिए एग्जांपल ले लो, जैसे एग्जांपल होगा आपका, मान लीजिए आपने यहाँ पे P1 P2 P3 P4, एक एरिया के अंदर आपने 4 स्टेशन लगा दिए। अब इसके अंदर आपको कैसे पता चलेगा कि भाई कितने मेरे को रिकॉर्डिंग चाहिए और कितने आपको नॉन रिकॉर्डिंग चाहिए?
आज गर्मी बहुत ज्यादा है। और जब मैंने स्टैटिकल एनालिसिस की बात करी है तो स्टैटिक एनालिसिस के बारे में करते तो मीन या मोड हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करोगे आप, मीन फाइंड आउट करोगे आप, उसके अकॉर्डिंग आप करोगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। ठीक है, ये सब कैलकुलेट करने के बाद आपके पास तब जाके नंबर ऑफ ऑप्टिमम रेन गेज आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूं। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेंगे, n इज इक्वल टू CV अपॉन में E का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज रिप्रेजेंट करती है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको जब तक पता नहीं होगा तो यहां पर लिख देता हूं मैं, n है आपका नंबर ऑफ ऑप्टिमम रेन गेज, CV आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, E है आपका एरर। अब ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकलेगा? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकलेगा? तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यानी CV का फॉर्मूला है आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन। ये क्या है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन और ये क्या है आपका मीन। ठीक है, इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन और इसको कहेंगे हम मीन। इतना सबको पता चल गया। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है? 1 + 2 + ... n डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल्स। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला सिग्मा n - 1 निकालने का फॉर्मूला तो क्या रहेगा आपके पास? P1 माइनस में मीन का होल स्क्वायर प्लस में P2 माइनस का मीन का होल स्क्वायर प्लस ... Pn माइनस में मीन का होल स्क्वायर अपॉन में n। तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का भी फॉर्मूला रहेगा। n - 1 ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इतना सब समझ में आ गया है आपको? अगर इतना सब समझ में आ गया है तो ये आपका क्या हो गया है? ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज आपका कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको सारा थ्योरेटिकल बता दिया है कि कैसे क्या क्या हुआ है, कि पहले हमने सब कुछ बात कर ली है कि कैसे हमने कितने रेन गेज कितने एरिया के अंदर हमें बता डालने हैं। बिकॉज इंडियन स्टैंडर्ड ने भी हमें बता दिया है, कुछ हमने जो इससे ऊपर टॉपिक था उसमें भी हमने बता दिया था कि प्लेन के लिए, माउंटेन के लिए और पोलर रीजन के लिए कितने स्टेशन आपको पर किलोमीटर चाहिए। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज निकालना है। ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज से आप क्या समझते हो कि भाई हमें स्टैटिकल एनालिसिस करना है। स्टैटिकल एनालिसिस से आपको क्या समझते हो? मीन निकालना है, मोड निकालना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या पता है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने हैं। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमें कितने % ऑफ रेन गेज फाइंड आउट करनी है। ये आपको क्वेश्चन के अंदर ही गिवन होता है, और अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो ये 10% होगा। क्वेश्चन में गिवन, इफ नॉट इन क्वेश्चन देन टेक 10%। तो आपको 10% ये लेना पड़ेगा। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई? इतनी बात सबको समझ में आ गई तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्वेश्चन करेंगे हम इसके ऊपर। इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो ये लिख लो आप। फिर हम क्या करेंगे? इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। अब ये हमारे पास काफी टाइम है। क्वेश्चन मिल जाएगा आपको बुक के अंदर से ही, क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको स्टेप्स लिखवा देता हूं उसके। क्या लिखवा देता हूं?
स्टेप्स लिखवा देता हूं उसके, क्वेश्चन अभी बाद में देखेंगे, पहले हम स्टेप करेंगे। तो स्टेप 1 है हमारा तो ये मीन है हमारा, और मीन का फॉर्मूला मैंने मीन का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है ऊपर, एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ये करने के बाद आपको क्या करना है, स्टेप 2 आएगा आपका, मीन निकाल लिया है आपने, अब आप क्या निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन। कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा n माइनस 1, फॉर्मूला भी ऊपर लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट क्या है आपका, स्टेप क्या आएगा, थर्ड स्टेप देखिए क्या होना चाहिए, ये आ गया आपके पास, ये आ गया आपके, क्या निकालोगे, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी CV। और स्टेप 4 क्या रहेगा आपका, स्टेप 4 कैलकुलेट CV भी आ गया आपके पास। अब सीधा सीधा आप क्या निकाल सकते हो, कैलकुलेट ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज, यानी अब डायरेक्ट आप ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज निकाल सकते हो। ये स्टेप सबको समझ में आ गए, आप ऐसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर आप इसको बाद में बुकलेट पे नोट कर लेना, ऊपर ये फॉर्मूला लिख के सारे वैल्यूज लिख के किसको आप क्या बोलोगे। स्टेप बाय स्टेप भी इन फॉर्मूलों को आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। मुझे तो अभी क्वेश्चन करवाना है तो मैंने स्टेप बाय स्टेप लिख दिया है, आपको बता दिया है। आप ये सारे फॉर्मूले यहाँ पर रख दीजिए लगातार और आपको आंसर मिल जाएगा। आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 4 है आपके पास, यहाँ पर मीन निकाल लीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करके डिवाइड बाय 4, ये सब करेंगे आप तो वैसे भी आपको मिल जाएगा। अब क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन लिखने करने के लिए मैं इसको यहां से रब कर देता हूं। अब देखिए, अगर एरर की बात करें, थोड़ा सा मैं आपको यहां बता देता हूं। स्टेप 5 मत मान के चलिए इसको, स्टेप 4 के बाद हम यहां पर कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम क्या कहते हैं, अगर हम कहेंगे एरर शुड बी फाइंड आउट बिकॉज इफ एरर शुड बी देयर, एरर आपको मिलेगा ही मिलेगा, because if error is not there then number of rain gauge increase। भाई जब एरर ही नहीं है तो नंबर ऑफ रेन गेज आपके इंक्रीज हो जाएंगे। और अगर हमारा एरर डिक्रीज होगा तो आपका नंबर ऑफ रेन गेज इंक्रीज हो जाएगा, तो आपका प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसके। अगर ये कम होता है तो आपका रेन गेज इंक्रीज होता है, अगर एरर इंक्रीज है तो रेन गेज आपके कम हो जाएंगे। यानी एरर इंक्रीज तो नंबर ऑफ रेन गेज डिक्रीज, अगर एरर डिक्रीज तो नंबर ऑफ रेन गेज इंक्रीज। तो इतना सबको समझ में आ गया। अब आपको कहां मिलेगा क्वेश्चन, आपको मिलेगा के सुब्रमण्या में मिल जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन भी लिख के यहां पर दे देता हूं।
ठीक है, ये क्वेश्चन मिल गया है आपको। ये समझिए, एक कैचमेंट है 6 रेन गेज स्टेशन इन अ ईयर, द एनुअल रेनफॉल रिकॉर्डेड बाय द 6 स्टेशंस आर एज फॉलो। ए बी सी डी ई एफ आपके स्टेशन है, ये आपकी रेनफॉल है, सेंटीमीटर में आपकी वैल्यू है। कहता है फॉर अ 10% एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ अ मीन रेनफॉल कैलकुलेट द ऑप्टिमम नंबर ऑफ स्टेशन इन द कैचमेंट। मैंने आपको बताया था एरर गिवन होगा, अगर एरर गिवन है तो हम 10% लेके चलेंगे, अगर हमें यहाँ पर एरर गिवन नहीं होता तो भी हम 10% ही लेके चलते। भाई पसीने आ गए, देख लो फुल। आपके लिए इतनी गर्मी में पढ़ाना पड़ता है, फैन चलाएंगे तो साउंड आएगी फैन की, मेरे पढ़ाने की साउंड थोड़ी आएगी। अब आता है टू कैलकुलेट मीन ऑफ द रेनफॉल ओवर दैट एरिया, तो हम मीन निकालेंगे। मीन का आप सबको पता है, मीन का क्या रहेगा, p बार इज इक्वल टू 82.6 प्लस में 102.9 प्लस में 180.3, फटाफट होना चाहिए क्वेश्चन, प्लस में 98.8 प्लस में 136.7। भैया आपको फॉर्मूला पता है, 1 2 3 4 5 6 6 स्टेशन है, जब आपको फॉर्मूला पता है सब कुछ हो गया है तो क्वेश्चन तो फटाफट होना चाहिए ना। देखो दोबारा काउंट कर लो, 6 है, यहाँ पर आप वैल्यू 5 लिखो, 6 हो जाए। आफ्टर कैलकुलेशन, कैलकुलेटर है हमारा, आफ्टर कैलकुलेशन देखो भाई मैं देख लेता हूँ, कैलकुलेटर यहाँ पर है नहीं भी। आफ्टर कैलकुलेशन क्या आएगा आपका, ये एक और आ गया। फिर आ जाता है टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हम करेंगे तो इसमें आएगा 6n माइनस में 1। फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 4 हो गया, सॉरी 5 हो गया, ये आपका 5 हो गया। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, P क्या है आपका, ये आपका देखो क्या है, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है, ये P5 है और ये P6 है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई तो बता दो ओके, थम्स अप है। आगे बात समझ में, तो क्या लिखोगे, 82.6 माइनस में 118.6 प्लस में 102.9 माइनस में 118.6 प्लस में डॉट 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 136.7 माइनस में 118.6 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ऐसे ही कर, ऐसे ही ठीक है आपका। ओके अब इसको सोल्व करने के बाद जब इसको सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 35.04 35.04। ठीक है, ये दो स्टेप आपके कंप्लीट हो गया। अब आगे कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सीवी निकालना है आपको। सीवी क्या था आपका, सिग्मा n माइनस में 1 अपॉन में e, यही था आपके पास फॉर्मूला, ये था क्या नहीं था, सॉरी p बार। तो करो इसको 35 ओके तो वहां पे भी लिख लेना जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था सीवी का, सिग्मा n माइनस 1 यानी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100 और कर लेना। मैंने वहां पे शायद 100 नहीं लिखवाया आपको, शायद मिस हो गया मेरे से, तो यहाँ पर 100 भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 100 करते हुए इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास, वैल्यू आ जाएगी आपके पास 29.54 आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसके अंदर यूनिट नहीं लगानी सेंटीमीटर की, यहाँ पर यूनिट लगेगी। अब आ जाते हैं कैलकुलेट ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज। ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज निकालने के लिए क्या है आपके पास, n इक्वल टू में cv अपॉन में e का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका 29.54, एरर क्या है आपका 10 का होल स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा समथिंग 8 पॉइंट समथिंग आएगा, यस आपके पास सही है 8.7 आएगा। तो अप्रोक्स 9 स्टेशंस, अप्रोक्स 9 स्टेशन आपके आएंगे। तो आप लास्ट में लिख दोगे कि वी नीड, लास्ट में आप लिख दोगे लास्ट में आप इसके यहां लिख दोगे द ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज रिक्वायर्ड इज 9, बट यहां पर आपने कितने क्वेश्चन में कितने लगा रखे हैं, 6, बट वी हैव 6, तो देयरफॉर वी नीड 3 more station for the ठीक है, इतना सब कुछ समझ में आ गया।
हो जाएगा क्वेश्चन आराम से। चलो एक क्वेश्चन और लिख लो, बुक में ये प्रॉब्लम में है एक क्वेश्चन। इसके अंदर क्या कह रहा है, पी क्यू आर एस टी यू वी, बस ये है। तो हम इसको जरूरी नहीं है, पी ए बी सी डी भी लिख सकते हैं, इसको हम ए बी सी डी भी लिख के रखेंगे, ठीक है ना। मैं चेंज नहीं कर रहा, क्वेश्चन में तो पी क्यू स्टेशन के नाम से दे रखा है, ठीक है। इसके अंदर क्या कहता है 130 इसके अंदर क्या कहता है 130 142.1 118.2 108.5 165.2 102.1 और जी एक और दे रखा है स्टेशन 146.9। ये होगा आपका P7। तो इट मीन 7 रेंजेस दे रखे हैं, सेम क्वेश्चन है, बस आपको इसके अंदर एरर क्या लेना है। इसके अंदर आपका आ गया एरर 5%, ठीक है। 5% एरर आ गया आपका, कोई नहीं भाई, सोल्व कर देंगे हम, सेम तो होएगा, कुछ अलग तो करना ही नहीं है। स्टेप्स भी आपके सेम रहेंगे, कुछ अलग तो करना ही नहीं है। अब देखो मीन निकालेंगे, मीन क्या आ गया 130 प्लस में 142.1 प्लस में 118.2 प्लस में 108.5 प्लस में 165.2 प्लस में 102.1 प्लस में 146.9 डिवाइड बाय 7। मीन ऐसे तो निकालते हो, निकल जाएगा, कैलकुलेटर होता है आपके पास अपने उस टाइम पे। तो ये हो गया आपका 130.43 इन सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला क्या है बताओ भाई, सारे बोलेंगे साथ साथ। स्क्वायर रूट ऑफ P1 माइनस में P बार का होल स्क्वायर प्लस में डॉट 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 P2 माइनस में P बार का सॉरी Pn माइनस में का होल स्क्वायर n माइनस में 1, यही है। अब पुट करोगे तो क्या आएगा, सारा पुट करके नहीं दिखा रहा मैं, थोड़ा सा पुट करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट और एंड वाला 6 हो जाएगा, क्योंकि n-1 7 स्टेशन है तो 6 हो गया। भैया अब हवा आई है विंडो में से इतने टाइम में, मौसम थोड़ा अच्छा हो गया, तो अभी तो गर्मी थी। 130 माइनस में 130.43 का होल स्क्वायर डॉट 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 146.7.9 माइनस में 130.43 का होल स्क्वायर अपॉन में 6। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा 22.545 सेंटीमीटर में ही है, ठीक है। अब आता है कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, भाई सीवी निकालना है। सीवी का फॉर्मूला बोलो, सिग्मा n माइनस में 1 अपॉन में मीन इनटू में 100। क्या है सिग्मा n माइनस में 1 22.545 अपॉन में 30.43 इनटू में 100। इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से तो क्या आएगा आपका 17.285। चलो भाई बारिश आ गई, मौसम अच्छा हो गया। अब आता है कैलकुलेट ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज। अब भाई आपको ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज भी पता है, तो सीवी अपॉन में ई एरर अपॉन का स्क्वायर क्या आया यहाँ पर 17.285 अपॉन में 5 एरर है, इसका होल स्क्वायर करोगे कितना आ गया 12 स्टेशंस, ठीक है। 12 स्टेशंस आ गए। तो फिर यहाँ पर वही लिखना है, ऐसे ही लिखना जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आया था कि भाई वी नीड 12 स्टेशन बट वी हैव 7, तो देयरफॉर वी नीड 5 मोर स्टेशन, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। एक क्वेश्चन और करेंगे, गेट से रिलेटेड है, अच्छा क्वेश्चन है, बुक में नहीं मिलेगा आपको।
5 स्टेशन है, ठीक है। समझ में आ रही है ना आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं? 5 स्टेशन ऑलरेडी हमारे पास हैं। कितने स्टेशन है हमारे पास? 5 स्टेशन हैं, जिसके अंदर से वैल्यू देख लो 101, 121, 191, 96, 126। अब इसके अंदर क्या कह रहा है? इसके अंदर देखो क्या कह रहा है, 10% एरर गिवन है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? फाइंड द रिक्वायर्ड ऑप्टिमम नंबर ऑफ रिकॉर्डिंग एंड नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज फॉर द कैचमेंट। क्या कह रहा है? लाइट चली गई भाई, दिख रहा है सबको? फाइंड द ऑप्टिमम नंबर ऑफ रिकॉर्डिंग एंड नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज फॉर द कैचमेंट। भाई अभी तक तो हम निकाल रहे थे 7 आएंगे, 12 आएंगे, भाई 5 की एक्स्ट्रा नीड है। अब पूछ रहा भाई मेरे को ये बताओ कितने नंबर ऑफ रिकॉर्डिंग है एंड कितने नंबर ऑफ नॉन रिकॉर्डिंग है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से थोड़ा माइंड लगा के करना है ये। तो फॉर्मूले सेम है, फॉर्मूले में नहीं डरते रहना, कभी फॉर्मूले से नहीं डरना। 1 + 1 21 याद करने, सुबह उठते ही याद किया करो, रात को सोने से पहले याद किया करो फॉर्मूले, ठीक है। मैं भी ऐसे ही करता था, तभी याद हुए हैं, ऐसे याद ही नहीं होते, कितनी भी ट्राई कर लो आप। हाँ, या फिर आप रिपीटिशन करते रहो तो आपको हो जाएगा। तो ये 127 सेंटीमीटर। आवाज आ रही है बारिश की? बढ़िया बारिश आ गई, थोड़ी थोड़ी हवा आने लगी है। ये भी आपका वैसे ही हो जाएगा। देखो क्या है, 101 माइनस, दिख नहीं रहा होगा, 101 माइनस में 127 का होल स्क्वायर प्लस में 126 माइनस में 127 का होल स्क्वायर अपॉन में 5 माइनस में 1 इक्वल टू में 4। तो ये आ गया आपका 37.98। फास्ट कर रहे हैं भाई, क्वेश्चन है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, आपको मैंने फॉर्मूला समझा दिया, मैंने आपको टॉपिक बता दिया, फॉर्मूला बना कैसे है वो भी बता दिया कि भाई हमने तो मैंने आपको सारा बता दिया कि मैं स्टैटिक एनालिसिस नहीं करा हुआ, हम स्टैटिक एनालिसिस ही कर रहे हैं। मीन मीडियन मोड निकाल रहे हैं भाई, कितने नंबर ऑफ रेन गेज है वो निकाल रहे हैं, कैसे निकलेगा वो बता रहे हैं भाई, कितने % ऑफ आपको रिकॉर्डिंग चाहिए, कितने नहीं चाहिए, वो भी मैंने आपको सब कुछ बता दिया। तो थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, फास्ट इसलिए चल रहे हैं। अभी लंच ब्रेक है, लंच ब्रेक में मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, उसके बाद अभी कॉलेज भी जाना, ठीक है। यहाँ तक आ गया अपना CV सिग्मा n-1 क्या बेटा 37.98 और मीन क्या है आपका 127। 29.9 आ गया ये। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसके अंदर भी 29 पॉइंट समथिंग आया था हमारे पास, शायद मेरे को लग रहा है, जो चेक करूं तो मैं 29.54 आया था भाई इससे पहले, ठीक है ना। तो हमारा CV अगेन 29.9 आ गया यहाँ पर। तो इसके अंदर हम पुट करेंगे 29.9 अपॉन में एरर क्या है आपका 5, एरर क्या है आपके पास, सॉरी 10 है आपके पास, एरर 10 है। तो ये कितना हो गया आपके पास 9 स्टेशन हो गए। हेलो, गुड आफ्टरनून बेटा। मैं आपको लंच के बाद बात करता हूँ आपसे। तो ये हो गया 29.9 अप्रोक्स 8.7 होगा, पर वो हम करके 9 आ जाता है। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज एंड नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज फॉर द कैचमेंट एरिया। अब कैचमेंट एरिया अगर हम लिखेंगे, हमने बता रखा है
10% ऑफ द रेन 10% of recording rain gauge from total rain gauge 10% होने चाहिए, तो इसके अंदर क्या हो गया 9 माइनस में 10% कितना आएगा, तो टोटल therefore one station should be या must recording rain gauge, ठीक है, इतना रहेगा भाई। गिव अवे प्राइस फुल है, जितने भी आप शेयर कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। 5th सेम में आता है आपके बीटेक के अंदर, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, बहुत बढ़िया टॉपिक है। 3 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं आपको हाफ एन आवर के अंदर, 3 क्वेश्चन हाफ एन आवर में, कोई नहीं करवाता हाफ एन आवर के लेक्चर में 3 क्वेश्चन, वो भी बढ़िया तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझा के, इससे बाहर आपको जाना ही नहीं है। फॉर्मूला लिखना है पहले, स्टेप के बाद फिर कैलकुलेशन करनी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, समझाने के बाद मैंने तभी आपको बता दिया था कि पहले आपको क्या करना है। ये तो भाई बोर्ड थोड़ा छोटा है, ठीक है, इसके अंदर हम जितना हो सकता है अच्छे तरीके से, बार बार रब ना करना पड़े, लेक्चर बड़ा ना हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। और बीआरसीएम की तरफ से फ्री लेक्चर है भाई गेट के लिए, इतने फ्री लेक्चर आपको कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं मिल जाए तो बताना आप मुझे, ठीक है। तो आज तो मेरे को कोई काम है, आज एक ही वीडियो आ पाएगी, इसके बाद हमारी कल वीडियो आएंगी, ठीक है। आज ये एक ही वीडियो है, कोशिश तो थी मेरी सोम की भी, क्योंकि मैंने कल आपको कहा था सोम कराऊंगा, पर फंक्शंस चल रहे हैं 13, 14, 15 तक फंक्शंस थे, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया, तो आपका लेक्चर नहीं हो पाया, ठीक है। तो शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।